जमीनी इलाकों पर तक भी नजर पड़ गई है। अब एक तरफ किलर ड्रोन आसमान में उड़ रहा है तो वहीं यहाँ पर चप्पे चप्पे पर सेना के जवान आतंकियों के खात्मे के लिए मुस्तैदी के साथ टिके हुए हैं। सेना ने उस एरिया को हर प्रकार से घेर लिया है, कोई भी एस्केप रूट नहीं है। 24 घंटे के अंदर हर प्रकार से टेररिस्ट को गिरफ्तार कर दिया जाएगा। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं सुजाता कुकरेती। आप देख रहे हैं महाभारत और आज महाभारत में सीधे सीधे कह रहे हैं कि धमाके की गूंज सुनेगा आतंकिस्तान। जी हां, धमाके की गूंज सुनेगा आतंकिस्तान, क्योंकि एक धमाका हो चुका है और दूसरा होने वाला है। भारतीय सेना ने कल से आज तक 6 आतंकी मार गिराए हैं। इन हमलों की गूंज तो पाकिस्तान ने सुनी ही है, लेकिन देश कहता है कि कुछ बड़ा होने वाला है। जी हां, कुछ बड़ा होने वाला है। नरेंद्र मोदी इस पाकिस्तान को ऐसे ही नहीं जाने देंगे। शहादत का बदला लिया जाएगा। एक बदला तो इन 6 आतंकियों को ढेर करके पूरा हुआ है, लेकिन एक बड़ा बम गिराना बाकी है, क्योंकि आज पाकिस्तान एक बार फिर से एक्सपोज हो गया। आज फिर से पाकिस्तान ने दिखा दिया कि वो आतंकियों का साथी है, वही बचाता है, वही बढ़ाता है। मैं सबसे पहले आपको सुनाना चाहती हूं, भारतीय सेना ने आज आतंकियों को ढेर किया और उसके बाद पाकिस्तान की मंशा को भी एक्सपोज कर दिया। पाकिस्तान कैसे मददगार बना है वो भी एक्सपोज कर दिया। यह सुनिए पहले और उसके बाद बताती हूं कि पाकिस्तान कैसे कतरा कतरा एक्सपोज हो रहा है। यह सुनिए। तीसरा टेररिस्ट जो इंजर्ड हुआ था वो पाकिस्तान फौज की पोस्ट जो नजदीक में है उनके फायर सपोर्ट की मदद में उसने एक्सफिल्ट्रेट किया। इसमें यह चीज नोट करने की जरूरत है कि पाकिस्तान आर्मी की पोस्ट ने इस टेररिस्ट को एक्सफिल्ट्रेट करने के लिए फायर सपोर्ट दिया और हमारी तरफ फायर किया। फौज की जो पार्टीज इन्वॉल्व थी उन्होंने वहां क्वाडकॉप्टर भी फ्लाई किए। पाकिस्तान फौज ने हमारी क्वाडकॉप्टर्स के ऊपर भी फायरिंग की। तो आपने सुना कि क्या कह रही है भारतीय सेना के अफसर। वो बता रहे हैं कि पाकिस्तानी सेना कैसे कवर फायर दे रही थी, क्योंकि आज 3 आतंकी मार गिराए गए हैं। और आपको बताएं कि बारामूला में 3 पाकिस्तानी आतंकी मारे गए हैं। पाकिस्तानी सेना इस हमले के पीछे है। घुसपैठियों की मदद के लिए लगातार फायरिंग कर रही थी, क्योंकि पहाड़ी से ऊपर से कैसे घुसपैठ की कोशिश कर रहे हैं और वहां से घुसपैठ में मदद करती है पाकिस्तानी सेना। पाक आर्मी ने लगातार फायरिंग की। भारतीय सेना ने बताया पाकिस्तान आर्मी लगातार फायरिंग कर रही थी जिससे ये आगे की तरफ बढ़ सके। पाकिस्तानी आतंकियों की मदद कर रहा है। पाकिस्तान आतंकियों की लगातार मदद कर रहा है। पाक सेना की मंशा बिल्कुल साफ हो जाती है इस ऑपरेशन में, उन्हें आगे बढ़ाना और हिंदुस्तान में हड़कंप मचाने की कोशिश है, जिसमें वो नाकामयाब रहेंगे। भागते आतंकी के लिए किस तरह कवर फायरिंग भी की। जिस आतंकी को ढेर किया भारतीय सेना ने, वो वापस पाकिस्तानी पोस्ट की तरफ भाग रहा था। पाकिस्तानी सेना कवर फायर दे रही थी जिससे कि वो भाग सके। भारतीय सेना ने जो ड्रोन चलाए जिनसे आतंकियों की लोकेशन पता चल सके, उस ड्रोन पर भी पाकिस्तानी सेना ने हमला किया। यह भारतीय सेना ने आपको बता दिया। मैं आपको एक बात बताती हूं कि 3 तस्वीरें आपको दिखा रही हूं। 3 तस्वीरें जो बताती हैं कि कैसे पिछले 1 हफ्ते में आतंकियों को हिंदुस्तान में घुसपैठ की कोशिश कराई है पाकिस्तानी सेना ने। अनंतनाग में मुठभेड़ इस वक्त भी जारी है। वहां पर आतंकियों को मार गिराया गया है, लेकिन बाकी बचे आतंकियों पर भी हमला हो रहा है। बारामूला एनकाउंटर में 3 आतंकी ढेर कर दिए गए। वहीं राजौरी में एक मुठभेड़ हुई जिसमें 2 आतंकी मार गिराए गए थे। ये तीनों जगह पर एक साथ कोशिश कर रही है पाकिस्तानी सेना और ये आतंकी। और क्यों कर रहे हैं आपको वो बताती हूं। हो क्या रहा है पाकिस्तान में इस वक्त। पाकिस्तान की मंशा पूरी तरह से डिकोड हो चुकी है। पाकिस्तान क्या कर रहा है, इंटेलिजेंस इनपुट से जो जानकारी आ रही है वो आपको बताती हूं। भारतीय इंटेलिजेंस का मानना है कि G20 की जो कामयाबी है उससे पाकिस्तान बौखला गया है और खींच मिटाने के लिए जम्मू कश्मीर में साजिश रची गई है, क्योंकि पाकिस्तान में
सेना का आतंकी संगठनों को सीधा सीधा फरमान आया है। क्या फरमान आया है? जो पीओके में, यानी पीओके के इलाके में जो आतंकी संगठन है, जो आतंकवादी हैं, उनसे कहा गया है कि कश्मीर में हमले तेज किए जाएं, कश्मीर में आतंकी हमले बढ़ाओ, कश्मीर को जलाओगे तो ही तुम्हें हम मदद देंगे। यानी पाकिस्तानी आर्मी कह रही है मदद चाहिए, पैसा चाहिए तो कश्मीर में जाके आतंक मचाओ, तालिबान के हमलों से हमें ध्यान हटाना है, क्योंकि वहां तालिबान एक तरफ हमला किए हुए पाकिस्तान में अंदर आ गया है, उससे ध्यान हटाना है पाकिस्तानी आवाम का। बलूचिस्तान की नाकामियों पर भी पर्दा डालना है। वो कैसे होगा? जब एक ऑपरेशन वहां भारतीय सीमा पर किया जाए, पीओके में जो घमासान मचा है उससे भी ध्यान हटाना है, उधर से नजरें हटानी है, कश्मीर को अशांत करके फिर से एजेंडा चलाना है। इंटेलिजेंस इनपुट्स ये कह रही है कि पाकिस्तान ने इसी तरह से कुछ प्लान रचा है और इसीलिए वहां जो आतंकी हैं, पीओके में जो आतंकी है, उन्हें क्या कहा गया है? उन्हें कहा गया है मारो नहीं तो मरो। वो भी आपको बताती हूं कैसे कहा गया है कि हिंदुस्तान के अंदर या तो जाकर मारो या फिर तुम्हें यहां मारेंगे। वो पाकिस्तान में, मुल्क में पनाह लिए आतंकियों से परेशान हो चुका है और यह इसलिए है क्योंकि इन पर पैसे खर्च किए जा रहे हैं, लेकिन यहां हिंदुस्तान में इनका बोरिया बिस्तर उठा दिया गया, इनको किस तरह से खदेड़ दिया गया है। इसीलिए पाकिस्तान कह रहा है मुल्क में पनाह के लिए आतंकियों से परेशान है पाकिस्तान, उनके ऊपर खर्चा हो रहा है लेकिन वो कुछ कर नहीं पा रहे हैं पाकिस्तानी सेना के लिए। कंगाली के बीच पाकिस्तान पर अब बोझ बन गए हैं ये आतंकी जिनको आप देख रहे हैं। कौन बन गया है बोझ? पाकिस्तान की मजबूरी बन गया है लश्कर का हाफिज सईद, जो उनके ही पैसों पर पल रहा है। टुकड़ों पर पलने वाला मसूद अजहर भी सरदर्द बन चुका है पाकिस्तानी आर्मी के लिए और हिजबुल के सलाउद्दीन को भी ढोते ढोते परेशान है पाकिस्तानी आर्मी, क्योंकि इन्हें तो एक मकसद के लिए शुरू किया, वो मकसद अब पूरा नहीं हो पा रहा है। हिजबुल के सलाउद्दीन को भी ढो रहा है। इसके बाद क्या होगा? जिनको पाला पोसा उनको किनारे लगाने में जुट गया है पाकिस्तान। उनको किनारे कैसे लगाएगा? पाकिस्तानी सेना ने आतंकी संगठनों को अल्टीमेटम दे दिया है कि जाइए, या तो आप वहां पर कुछ करिए वरना यहां पर आपको हम मार डालेंगे। भारत पर हमले कर खुद को साबित करें, कश्मीर को अशांत करोगे तभी सेना मदद देगी, यह कहा गया है। साजिश नहीं रचोगे तो सेना शटर डाउन कर देगी। अब सोचिए कि ये तो प्यादे हैं और पाकिस्तानी सेना अपने आप को बचाने के लिए भी अब इन आतंकी जिनको पाला उन्हें अब अल्टीमेटम दे रही है, इसीलिए हंगामा मचा है। आपको ये रिपोर्ट दिखाती हूं, उसके बाद आपको बता दूं मेजर जनरल जीडी बख्शी सर हमारे साथ जुटेंगे, हमारे साथ एमएस बिट्टा जी जुड़ेंगे, उनसे सीधे बात करेंगे। एक रिपोर्ट आप छोटी सी देखिए, उसके बाद वापस महाभारत। देश मांगे बदला, पाकिस्तान में घुसकर मारो। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में आतंकी हमले में देश के 3 जाबाजों की शहादत से पूरे देश में आक्रोश है, जहां हर कोई बस यही मांग रहा है, हमले का बदला लो, आतंकियों के बिल में घुसकर मारो और आतंकिस्तान को हमेशा के लिए नेस्ता नाबूद कर दो। पाकिस्तान के खिलाफ जगह जगह प्रदर्शन हो रहे हैं। एक कमांडिंग ऑफिसर की जान जाने की बहुत बड़ी बात होती है, ये कोई छोटी बात नहीं है। पूरा देश गुस्से में है, जैसे कुछ ऐसा वो करना ही देंगे, ये लोग जवाब देंगे उन्हें। G20 के अंदर जिस कदम भारत का दबका बजा है, ये बौखलाहट है। नरेंद्र मोदी इनका जल्दी पूरा जमीन से ही सफाया कर देंगे। देश भर में पाकिस्तान के खिलाफ गुस्से के बीच अनंतनाग में चौथे दिन भी एनकाउंटर जारी है, जहां अब तक 3 आतंकियों को जहन्नुम का रास्ता दिखा दिया गया है। इस बीच एनकाउंटर वाली जगह पर सुरक्षा कर्मी पूरी तरह चौकस हैं। एक तरफ ड्रोन के जरिए इलाके में हर हरकत पर पैनी नजर है, तो हेलीकॉप्टर्स की भी मदद ली जा रही है। 100 घंटे के सर्च ऑपरेशन पूरा होने के साथ ही आसिना को बड़ी सफलता मिली, जब उजैर खान समेत उसके बाकी 2 समर्थकों को ढेर कर दिया गया। ये तीनों ही आतंकवादी कोकरनाग के जंगलों में छिपकर बैठे हुए थे। सेना की ओर से ड्रोन का इस्तेमाल किया गया, रॉकेट से यहाँ पर मिसाइल दागी गई, इसके बाद से उन जगहों को ब्लास्ट किया गया जहां पर वो छिपकर बैठे हुए थे।
अनंतनाग के अलावा बारामूला के उरी में भी सुरक्षा बलों ने पाकिस्तान की बड़ी साजिश को नाकाम किया, जहां एलओसी से घुसपैठ की फिराक में 3 आतंकियों को मौत के घाट उतार दिया गया। वहीं साजिश फेल होने से बौखलाए पाकिस्तान ने भी गोलीबारी की, जिसका भारतीय सेना ने उसी की भाषा में जवाब दिया। 2 टेररिस्ट की बॉडी रिकवर की गई है। एक टेररिस्ट पाकिस्तान की साइड में जाके उसकी डेड बॉडी पड़ी है, जिसका हमें अनुमान है कि उसकी बॉडी उधर से रिकवर कर दी गई है। ऑपरेशन दर्शाता है कि पाकिस्तान फौज किस तरीके से मुलव्विज़ है, टेररिस्ट को हमारे यहाँ इन्फिल्ट्रेट करने की मदद करती है, उनकी फायर सपोर्ट देती है और मॉरल सपोर्ट देती है। इस बीच जम्मू कश्मीर में आतंक के सफाई के लिए एक और बड़ी कार्रवाई हुई, जहां जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ में पाकिस्तान के टुकड़ों पर पलने वाले 13 आतंकी कमांडरों से जुड़ी संपत्तियों को अटैच कर दिया गया। जम्मू कश्मीर में पिछले 7 दिनों में पहले राजौरी, फिर अनंतनाग, अब बारामूला में जिस तरह आतंकिस्तान ने गड़बड़ी फैलाने की साजिश रची है, वो पाकिस्तान की बौखलाहट को दिखाता है। कश्मीर में शांति और विकास से बिलबिला उठा है। यही वजह है कि अब आतंकियों के जरिए माहौल बिगाड़ने और अपने घर की नाकामियों को छिपाने में जुटा है। ऐसे में सवाल ये कि आतंकिस्तान को माकूल जवाब आखिर क्या होगा? कश्मीर में ही नहीं, दुनिया में शांति के लिए क्या पाकिस्तान का सफाया जरूरी है? ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और मेरे साथ महाभारत में आज जुड़ रहे हैं मेजर जनरल जीडी बख्शी सर। मेरे साथ जुड़ रहे हैं जम्मू कश्मीर के एक्स डिप्टी सीएम निर्मल सिंह जी। हमारे साथ स्टूडियो में वरिष्ठ पत्रकार प्रेम कुमार जी आ गए हैं, लेकिन मैं सबसे पहले कर्नल शैलेंद्र सिंह थोड़ी देर में हमारे साथ जुड़ेंगे, लेकिन सबसे पहले ऑल इंडिया एंटी टेररिस्ट फ्रंट के चेयरमैन एमएस बिट्टा साहब के पास जा रही हूं। स्क्रीन पर आप उन्हें देख सकते हैं। मैं बिट्टा साहब आपके पास सबसे पहले आ रही हूं यह पूछने के लिए कि 6 आतंकी ढेर कर दिए हैं आज के दिन। आपके साथ बहुत सारे लोग भी खड़े हैं वहां पे बिट्टा सर। 6 आतंकी ढेर कर दिए हैं, लेकिन एक बड़े धमाके की जरूरत है, ऐसा लग रहा है। पहले तो मैं आज सत्ताधारी धाम में गुजरात में और हनुमान जी का हवन भी हुआ, उन शहीदों को आज श्रद्धांजलि दी। और मातृभूमि की सीमाओं की रक्षा कैसे हो, भगवान उसकी रक्षा करे। पहले तो जवान जब मौत का कफन बांध के घर से निकलता है तो यह जरूर कहता होगा, एक शाम चिरागों में सजा रखी है, शर्त लोगों ने हवाओं में लगा रखी है, अंजाम की भी हम परवाह नहीं करते, जान हमने भी हथेली पे उठा रखी है और मातृभूमि की सीमाओं की रक्षा के लिए शहीद हो जाता है। पहले तो मैं जी मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूं। आपने पूरे देश की जनता को, दुनिया की जनता को, पाकिस्तान को एक्सपोज किया, पूरी हरकतों को एक्सपोज किया कि टेररिज्म क्या, पाकिस्तान की क्या है। जिस तरीके से कल सोच ने, फारूक अब्दुल्ला ने कल जो स्टेटमेंट दी कि पाकिस्तान से बातचीत होनी चाहिए, 2 बातें कभी नहीं चलेंगी। ये वही लोग हैं जो ये चाहते हैं कि रोज जवानों की शहादत हो। ये वो लोग हैं जो चाहते हैं बिहार से, यूपी से, मध्य प्रदेश से जो वो लोग काम करने आते हैं वहां कश्मीर के अंदर, इनोसेंट लोग जहां सुरक्षा नहीं होती, उनको गोलियों का निशाना बनाया जाए, फिर इसको इंटरनेशनल न्यूज बनाया जाए। देखो जी, 370 धारा नरेंद्र मोदी जी ने हटा दी, हालात अभी भी वही है। ये वो लोग हैं, ये वो शक्तियां, ये वो पॉलिटिकल पार्टियां हैं जो कश्मीर का भला नहीं चाहती। वो सुबह उठ के रोज प्रेयर करती होंगी कि ज्यादा से ज्यादा शहादत हो, ज्यादा से ज्यादा खून बहे। और इनको मैं कल भी किसी चैनलों में कईयों में कहा था, घबराइए मत, 5 दिन के अंदर हम चैनलों फिर आएंगे। इसका जवाब कैसे मिलेगा? 2 दिन में मिलेगा। आपने देख लिया 3 या 4 आतंकवादी ढेर हो चुके हैं। G20 के बाद, चंद्रमा में तिरंगा झंडा लहराने के बाद, दुनिया में भारत का नाम ऊंचा करने के बाद पाकिस्तान भुखला चुका है। पाकिस्तान भूखा नंगा पाकिस्तान, जिसको खाने में रोटी भी नहीं, और वो ये हटते करके पाकिस्तान में एक नया माहौल पैदा करना चाहता है, लोगों से सिमथियां लेना चाहता है। मित्रा जी, मैं आपको स्पष्ट बता दूं, हमारे प्रधानमंत्री जी ने बार बार कहा, हम ना किसी को छेड़ेंगे, हमें तो छेड़ेगा तो छोड़ेंगे नहीं। हमारे पास, हिंदुस्तान के पास अब ये वक्त नहीं है कि हम बार बार कोई जंग की बात करें, कोई लड़ाई झगड़े की बात करें। तो हिंदुस्तान एक तरक्की के रास्ते पे जा रहा है, पर जब हमारे हिंदुस्तान की तरफ कोई आंख उठा के देखेगा, क्या हम छोड़ेंगे उसको?
फिर तो यही कहेंगे ना पाकिस्तान को, ए पाक तेरा ख्वाब एक नजारा ही रहेगा, तू किस्मत का मारा मारा ही रहेगा, तेरे हर सवाल का जवाब करारा ही रहेगा। कश्मीर हमारा है और ऑक्यूपाई कश्मीर भी हमारा था, हम और तुम्हारे हमारा से ही जल्दी रहेगा। लेके रहेंगे, जल्दी लेके रहेंगे। ये हरकतें पाकिस्तान की, और देखना पाकिस्तान की हरकतें ऑक्यूपाई कश्मीर हमारे अंदर होगा कुछ समय के बाद, मैं गारंटी से आपको कहता हूं। और बिट्टा साहब वहां पर एक अनरेस्ट है, वहां पर हंगामा मचा हुआ है, तालिबान की दस्तक है पाकिस्तान में, उनके यहां सब कुछ इस वक्त गदर मचा हुआ है हर जगह। और शायद यही वजह है, जैसा मैंने शुरुआत में कहा, क्योंकि जीडी बख्शी सर यहां बैठे हैं, वो बेहतर बता सकते हैं, जिस तरह का गदर मचा है बिट्टा साहब, उससे ध्यान हटाने के लिए उन आतंकियों को एक बार फिर काम पे लगाया है जिनका काम खत्म हो गया था, जिनके पास काम रहा ही नहीं। मैं आपको ये बता दूं, हम तैयार खड़े हैं। देखो, कुर्बानियां, शहादतें हमारे देश का, हमारे जवानों का काम है, हमें दुख है, उनकी कुर्बानियां होती हैं, पर पहले का हिंदुस्तान, 7 साल पहले का हिंदुस्तान, जवानों पे पत्थर फेंके जाते थे, तिरंगे झंडे का रोज अपमान होता है, जो हर गांव में खून से लथपथ हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाइयों के तिरंगे झंडे में लिपटी बॉडी आती थी। मेरा आपसे सवाल है, क्या आज उसका 370 धारा के बाद फर्क नहीं पड़ा? क्या आज जगह जगह पे तिरंगा नहीं, झंडा लहराया जाता? आज से 7 साल 8 साल पहले आपके, हमारे खून पसीने का टैक्स का पैसा इन आतंकवादियों के जो लीडर हैं इनको जाता था। आपके यहाँ हिंदुस्तान के 20 रुपए किलो होते थे, वहां होती थी 5 रुपए किलो। आज क्या होता है? क्या ये आज का हिंदुस्तान है? पाकिस्तान बुखला चुका है, कश्मीर में वो लीडर बुखला चुके हैं जिनकी रोटियां आतंकवाद के ऊपर चलती थी। इनके बच्चे बाहर और यहाँ आतंकवाद फैलाते। दुकानदारियां इनकी बंद हो चुकी हैं। बिल्कुल। दुकानदारियों को चलाने के लिए ये लोग फिर पाकिस्तान से मिलकर के आतंकवाद फैलाना चाहते आए। हम तो तैयार हैं। क्या ये चाहते हैं कि हम पीओके जल्दी ले लें? 370 धारा हटी। क्या दुनिया के अंदर कोई भी देश, मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूं, क्या पाकिस्तान से खड़ा हुआ? G20 हुआ, कोई नहीं खड़ा हुआ सर, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, कोई नहीं खड़ा हुआ। और कौन खड़ा होगा? जो साथ खड़ा था उसने धोखा भी दे दिया, और उसकी वजह से किस तरह से आज कंगाली भी हो रही है ये भी देख रही है दुनिया। और कौन साथ देगा? जिन मुस्लिम देशों के बल पर, जिस मुस्लिम देशों के बल पर इतनी ज्यादा दुनिया भर में शोर मचाने की कोशिश की थी, वो भी हाथ खींच चुके हैं। मैं जीडी बख्शी सर एक बार आपके पास आ रही हूं। आज आर्मी ने जब प्रेस कॉन्फ्रेंस की, बिट्टा साहब स्क्रीन पर हैं, आप उन्हें देख सकते हैं, जिस तरह से वो बता रहे हैं। आज आर्मी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कहा कि वहां देखिए, जब हमारी सेना आतंकियों को मार गिराने की कोशिश में थी तो पाकिस्तानी पोस्ट कवर फायरिंग कर रहे थे। वो वहां से किस तरह से जो हमारे ड्रोन थे उन पर हमला कर रहे थे। ये एक्सपोज है सर, ये कर क्या रहे हैं, ये पूरी दुनिया देख रही है। देखिए, मैं बताना चाहता हूं कि पाकिस्तान के मौजूदा आर्मी चीफ आसिफ मुनीर साहब पहले डीजी ISI होते थे, और वो इतने कट्टर थे, इतने वो एक्सट्रीमिस्ट थे कि उनको जो इमरान खान ने अपने पद से हटा दिया था। इसीलिए पाकिस्तान की फौज ने उनको आर्मी चीफ बनाया कि पहले तो वो टिका सकें लाइन पर इमरान खान को, और अब जैसा उनकी फितरत है वो पुरजोर कोशिश कर रहे हैं K2 प्लान। K2 प्लान मतलब कश्मीर और खालिस्तान, ये दोनों को वो रिवाइव करना चाहते हैं। इसके चलते पिछले साल से हम देख रहे हैं एक कंसर्टेड एफर्ट, पीर पंजाल के दोनों साइड जहां घने जंगल हैं उनका फायदा उठाकर वो टेररिस्ट इन्फिल्ट्रेट कर रहे हैं, और वहां पे उनको आदेश दिए हैं उन्होंने कि तुम यहां पे गदर करो, मारकाट दोबारा जारी करो, सब खलास हो गया है, ठंडे बस्ते में चला गया है सारा मामला। भारत ने यहाँ पे G20 की है, भारत ने वो आपके कश्मीर के अंदर और अरुणाचल प्रदेश दोनों में G20 की मीटिंग्स यहाँ पे कर दी हैं। देखिए, ये जो है लगातार क्वाडकॉप्टर से, ड्रोन से हथियार, एमुनेशन, असला, ग्रेनेड्स, एक्सप्लोजिव्स भेज रहे हैं। ठीक है, अब समय आ गया है
कि हम इस फटीचर मुल्क को उसकी औकात दिखा दें। ये अगर समझते हैं ये जो मुल्क जो डूब रहा है, जो डूबने की कागार पे है, जो की बर्बादी की कागार पे आज है, ना खाने को न पीने को, महंगाई से मरे जा रहे हैं, कमर टूट रही है लोगों की, उसकी फौज सोचती है, उसकी आईएसआई सोचती है कि वो भारत में खून बहा सकती है और मुफ्त में सीटी बजाती हुई चली जाएगी। बकवास। अब वक्त आ गया है, इनको हमने पहले केवल ट्रेलर दिखाया था सर्जिकल स्ट्राइक में, बालाकोट एयर स्ट्राइक में। अब इनको पूरा हमको जो है मेन जो चलचित्र है वो दिखाना पड़ेगा। बिल्कुल सर, एब्सोल्युटली। अगर पाकिस्तान के साथ लिमिटेड वॉर भी होती है तो पाकिस्तान की इकोनॉमी तबाह हो जाएगी, तबाह, सत्यानाश। वॉर इज नॉट एन ऑप्शन, ये हम लोग कई बार कहते हैं सर, हम लोग कहते हैं, लेकिन जो बात आपने कही है जीडी बख्शी सर, वो भी बिल्कुल सही है कि अगर कोई युद्ध होता है तो उसमें पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था उसे सह नहीं सकती है। पाकिस्तान जो कर रहा है वो एक बार फिर एक्सपोज हो रहा है। बेटा सर, ये जिस तरह से जीडी बख्शी सर ने कहा, बार बार एक मांग उठ रही है और देश में उठ रही है। आपके साथ तो बहुत सारे वहां पर लोग हैं जहां आप मौजूद हैं। देश से एक मांग उठ रही है कि भाई इन्हें शायद एक और बालाकोट चाहिए, लेकिन जीडी बख्शी सर तो एक कदम आगे कह रहे हैं। वो कह रहे हैं कि क्यों सिर्फ बालाकोट, इन पर ही एक स्ट्राइक की जरूरत है। शायद जिस तरह से इन्होंने एक बार फिर आतंक के जो मोहरे हैं उन्हें छोड़ने की कोशिश की है, खुलकर मदद कर रहे हैं। देखो बहन जी, एक बात मैं कहूं, बख्शी साहब ने आप 78 से लेके आज तक जो फौज में उनका अनुभव था वो बताया। ये जिंदा शहीद है और खालिस्तान की चर्चा भी इन्होंने की। पहले तो मैं आपको यह स्पष्ट तौर पे कह दूं कि नरेंद्र मोदी जी जब पहली बार प्राइम मिनिस्टर की शपथ ली, दुनिया को बताने के लिए कि हिंदुस्तान अमन शांति चाहता है, हम इतबार नहीं कर सकते थे कि नरेंद्र मोदी जी पाकिस्तान जाके नवाज शरीफ को बताएं। हम लोगों ने इतराज किया, पाकिस्तान में गए, नवाज शरीफ के पास गए। क्यों गए वो कहते थे ठीक है हमारी सरकार बनी है, चाहे पाकिस्तान का आवाम हो चाहे हिंदुस्तान का हो, तू भी तरक्की के रास्ते पे चल, हिंदुस्तान भी तरक्की के रास्ते पे चले। और पूरी दुनिया को बताया हम अमन शांति चाहते हैं। हुआ क्या, मुझे पता था, जो होना था मुझे पता था। दीनानगर पठानकोट की घटना इन्होंने की, क्या उसके बाद क्या पाकिस्तान के किसी टेबल पे बात हुई दुनिया के अंदर? मैं आज क्या हिंदुस्तान बताना चाहता हूं, बालाकोट की घटना की, घुस करके पाकिस्तान में 15 मिनट के अंदर हमारे एयरफोर्स के जवानों ने जिंदा शहीद की तरह 500 आतंकवादियों को ढेर करके उनके कैंप तबाह करके फिर आए। जैसे बख्शी साहब ने कहा, इससे बड़ा एक्शन होना चाहिए। एक बात बिल्कुल स्पष्ट है, मैं दुनिया को, देश को कहना चाहता हूं, ये आज का हिंदुस्तान है और पाकिस्तान को ललकारता हूं मैं, फिर कहना चाहता हूं अपनी हरकतों से बाज आ जाए। हम नहीं चाहते, हिंदुस्तान नहीं चाहता, ये कुर्बानियों का देश, महात्मा गांधी का देश नहीं चाहता, नरेंद्र मोदी जी नहीं चाहते कि किसी इनोसेंट का कत्लेआम हो। पर जंग अगर होगी जिस तरीके से बख्शी साहब ने बोला, ये भूखा नंगा पाकिस्तान, खाने को रोटी नहीं, चाइना के टुकड़ों पे पलता हुआ पाकिस्तान, जहां रोज राजनीति जंग, खाना जंगी है, वो हिंदुस्तान से मुकाबला कर लेगा। आज चाइना जैसा कंट्री जिसके दुनिया काम की थी, क्या आज पाकि हिंदुस्तान के सामने खड़ा हुआ? क्या हमारी मुल्क की सरहद को कोई छू नहीं सकता? वो पुराना गाना याद है, इस मुल्क की सरहद को कोई छू नहीं सकता, इस मुल्क की सरहद की निगाहगार हैं कहां के। आज हमारे प्रधानमंत्री की आंखें चलती है, रात तक चलती है, हमारी आज का हिंदुस्तान। हम नहीं चाहते जंग हो, हिंदुस्तान की जनता नहीं चाहती जंग हो। अगर पाकिस्तान नहीं हरकतों से बाज आता तो क्या हम छोड़ेंगे? क्या हमने गुंगड़ियां पहन रखी हैं क्या? और बिट्टा साहब बहुत चलाएंगे। आप तो जानते हैं देश के लिए जो गोली खाए उससे बेहतर कौन बता सकता है कि यहां पर बच्चे कैसे जाबाज खड़े हैं जो देश के लिए गोली खाने के लिए सरहद पर बैठे हैं, और वही जाबाज हैं जो इस वक्त भी एक ऑपरेशन को अंजाम दे रहे हैं। 4 दिन से अनंतनाग में ऑपरेशन चल रहा है और वहां पर खड़े हुए हैं, डटे हुए हैं, क्योंकि इनको सबक सिखाना है। 6 ढेर कर दिए हैं वहां
बारामूला में एक ऑपरेशन में 3 आतंकी मार गिराए, उससे पहले राजौरी में 2 मार गिराए थे। अनामिका के पास एक बार जा रही हूं, जीडी बख्शी सर आ रही हूं, बिट्टा सर एक बार आ रही हूं आपके पास, एक बार जरा वहां पे ग्राउंड की जरा तस्वीर जैसे लगातार हमने दिखाई है, अनामिका वहां से रिपोर्ट करती आई है। अनामिका, आज सेना ने भी बता दिया कि किस तरह पाकिस्तान लगातार कवर फायर दे रहा है इन आतंकियों को, राजौरी, बारामूला, अनंतनाग, एकदम से किस तरह से एक बौखलाहट नजर आ रही है। और शायद यही वजह है यहाँ पे सुचारता की, जिस तरीके से चाहे हम राजौरी की बात करें, बारामूला की बात करें या फिर अनंतनाग की बात करें, चुन चुन कर यहाँ पे जवानों ने बदला लिया है। अगर अनंतनाग की बात करें, मेरी मौजूदगी यहीं पर है और बीते 4 दिनों से 100 घंटे पूरे होने के साथ ही सेना का सर्च ऑपरेशन एक तरीके से आधा खत्म हो गया, आधा चल भी रहा है, क्योंकि 3 आतंकी ढेर किए जा चुके हैं और अभी भी यहाँ पे सेना का सर्च ऑपरेशन चल रहा है। क्योंकि जिस तरीके से ये घना जंगल है, तो लिहाजा ये माना जा रहा है सेना की ओर से कि अभी भी पूरे जंगल में सर्च ऑपरेशन चलाया जाएगा, ताकि अगर कोई छिपा हुआ हो वहां पर तो उसको ढूंढ के निकाला जाए। इस बीच अगर बात की जाए तो इस ऑपरेशन में इतना वक्त इसलिए लग गया क्योंकि घना जंगल था, बहुत ज्यादा घना जंगल था, पहाड़ी का इलाका था। लेकिन वहीं से परसों बुधवार के दिन जब आतंकवादी हमला हुआ था, इसके बाद से जवानों ने किस तरीके से वहां पर पहले ड्रोन से निगहबानी की, इसके बाद से ड्रोन से हमले किए गए, रॉकेट से हमला किया गया। आज भी दिन भर ब्लास्ट होता रहा, देर रात फायरिंग होती रही, हमने दिन भर आज फायरिंग की आवाज भी सुनी है। यानी कि आज दिन भर के ऑपरेशन के बाद देर शाम को ये तस्वीरें सामने आई, जो बताने के लिए काफी थी कि तीनों आतंकवादी, जो उजैर खान और बाकी जो समर्थक थे उसके, जो कि लश्कर तैयबा से जुड़े हुए थे, टीआरएफ से जुड़े हुए थे, उनको फिलहाल ढेर कर दिया गया है। लेकिन सेना की ओर से पूरे इलाके में सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है, क्योंकि जंगल के आसपास के इलाकों में घनी बस्तियां हैं और सेना की ओर से यह माना जा रहा है कि घनी बस्तियों को सहारा लेकर इन्हीं का फायदा उठाना चाहते हैं नामिका, कोशिश कर सकते हैं, इन घने जंगलों का, इस घने जंगलों का, इन पहाड़ियों का, जहां से ऊपर से लगातार रॉकेट लॉन्चर से भी हमला कर रहे थे, इन्हीं का फायदा उठाकर ये पूरे हमले को अंजाम दे रहे थे। आपकी रिपोर्ट्स लगातार चल रही है नामिका, जो आपने दिखाई थी। और मैं एक बार बताऊं हमारे दर्शकों को कि वहां पर पिछले हफ्ते ये 3 एनकाउंटर हैं जिनकी हम बात बता रहे हैं। मैं एक बार जरा निर्मल सिंह जी के पास जा रही हूं। निर्मल सिंह जी, प्रेम कुमार जी, ये निर्मल सिंह जी, ये जो बातचीत की बात होती है, पहले मैं प्रेम कुमार जी आपके पास आऊं, क्योंकि कांग्रेस पार्टी जब कहती है कि भाई बातचीत के जरिए हल निकलेगा, तो क्यों, कैसी बातचीत, क्यों हो बातचीत? सैफुद्दीन सोज कहते हैं बातचीत हो, इसका हल क्या बातचीत से निकलेगा? पाकिस्तान से बात क्यों की जाएगी और एक धड़ा कैसे कह सकता है इसके बाद, इन तस्वीरों के बाद की बातचीत हो? देखिए, मैं इससे पहले ये बोलना चाहता हूँ कि ये तस्वीरें बन क्यों रही हैं। 9 साल हो गए नरेंद्र मोदी जी की सरकार के, और हम पाकिस्तान ऐसा कर रहा है, पाकिस्तान वैसा कर रहा है। कैसे कर रहा है? क्यों नहीं डरा पाकिस्तान? हर साल सर्दियां होने लगती हैं तो ये घुसपैठ की घटनाएं होती हैं, अब भी हो रही हैं। कैसे पाकिस्तानी अपने मंसूबे को हमारी सीमा में अंजाम दे पा रहे हैं? कौन है इसका जिम्मेदार? हमारे जवान क्यों शहीद हो रहे हैं? हमारे जवान शहीद हो रहे हैं, बाद में हम एनकाउंटर करके कहते हैं हमने ये कर लिया, हमने वो कर लिया। ठीक है, एनकाउंटर हमारी सफलता है, लेकिन ये हमारी विफलता है कि हमारे जवान मारे जा रहे हैं, लगातार मारे जा रहे हैं। और इन चीजों को अगर पाकिस्तान वहां से दे रहा है समर्थन, और खुलेआम दे रहा है, और वह हम इस, आप मान रहे हैं खुलेआम दे रहा है समर्थन? पेड़ में भी पाकिस्तान अगर उसको सपोर्ट कर रहा है ताकि आतंकी अपनी कार्रवाई कर। प्रेम कुमार जी, आप मान रहे हैं ना खुलेआम समर्थन दे रहा है? इसको क्यों नहीं? आप मान रहे हैं खुलेआम समर्थन दे रहा है? और कह रहा हूं, आप मान रहे हैं खुलेआम समर्थन दे रहा है पाकिस्तान? अभी आप सामने है ना, प्रत्यक्ष है ना, तो फिर उस पाकिस्तान से बातचीत क्यों होगी? मैं तो फिर क्यों हो उस पाकिस्तान से बातचीत क्यों हो? क्यों होगी? नहीं, मैं भी कहता हूं कि बातचीत तो माहौल बनने पर होती है। नहीं तो बातचीत क्यों होगी? एक धड़ा जो कहता है बातचीत हो, नहीं, क्या वो सही कहता है? नहीं, ये इंडिविजुअली जो, इनको अलग थलग करो, इन्हें पूरी तरह से काटो, इन्हें पूरी दुनिया के देशों से काटना जरूरी है, वो बहुत जरूरी है। 9 साल में काट पाए क्या? तो अभी बातचीत कर ले, इसका मतलब नहीं, इसका मतलब बातचीत कर ले, क्योंकि कांग्रेस पार्टी कहती है बातचीत करिए, छिपाई जा रही है। क्यों करेगी बातचीत? पक्ष बातचीत कर रहा है, बोल करके नाकामयाबी। बना रहे हैं। निर्मल सिंह जी, नाकामयाबी है, फेलियर साबित हुई, ये फैक्ट है। अभी जनरल बीके सिंह ने क्या कहा 2 दिन पहले की बात है, बख्शी सर को भी रखिए, 2 दिन पहले जी जनरल बीके सिंह ने कहा पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर जो है इंडिया में शामिल हो होता है। सोच के ऊपर एक्शन करेंगे क्या? उसको पार्टी से निकालेंगे क्या? राहुल गांधी ये कहेंगे कि बातचीत नहीं होनी चाहिए?
क्या मणिशंकर अय्यर फिर जाके पाकिस्तान में जाके मोदी प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ षड्यंत्र नहीं करेंगे? क्यों पठानकोट जो है कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया हमले के बाद पाकिस्तान की ISI को यहाँ जांच करने के लिए किसने बुलाया? पाकिस्तान एक सेकंड प्रेम कुमार जी गिरवी में रखती कौन देगा जवाब इसका? प्रेम कुमार जी मैं तो आपके प्रेम कुमार जी मैं इस बात से आज एक ही आवाज है, आज एक ही आवाज है और वो हिंदुस्तान की आवाज है। मैं प्लीज इसे दोहराना चाहती हूँ। क्यों बुलाया हमारे देश में जांच तो फिर उससे बात नहीं होनी चाहिए। हिंदुस्तान की आवाज है। एक मिनट मैं एक बार जीडी बख्शी सर के पास जाऊंगी। बिट्टा साहब आप सुन रहे हैं बात क्या हो रही है? बातचीत की बात कर रहे हैं यहाँ पर, और बातचीत के साथ जिस पाकिस्तान के बारे में खुद बता रहे हैं उसके बारे में बातचीत की बात होगी। मैं जानती हूं ये तस्वीरें हमें नहीं देखनी है, हमें शहादत नहीं चाहिए, हमें शहादत नहीं चाहिए अपने किसी भी अफसर या जवान की। क्या किया जाए? सुमित्रा जी जी सुमित्रा जी जी हेलो बोलिए सर। सुमित्रा जी मुझे ये बताइए कि जो बोल रहे हैं कांग्रेस के लीडर, पहले तो ये अपनी क्षमा मांगे उन जवानों से। इन्होंने कहा जवानों की मौत, जवान मर गए, जवान कभी मरता नहीं है, जवान अमर रहता है, जवान की शहादत होती है। इनको पता नहीं कि गोलियां जब चलती हैं जवान कभी मरता नहीं। ये क्षमा मांगे। इन्होंने क्यों कहा मर गए? क्या वो भेड़ा बकरियां थे? अपने घर से निकले थे जब ये जवान अपनी माँ की तरफ, अपने पिता की तरफ, अपने बच्चों की तरफ, अपनी पत्नी की तरफ देख के घर से निकलते वक्त क्या कहता है जवान? मैं जा रहा हूँ मातृभूमि की रक्षा करने, मैं वापस नहीं आऊंगा। मोहन भागवत जी ने कहा मर गए। मोहन भागवत जी ने कहा। अच्छा एक एक करके हमारे जवान क्यों मारे? प्रेम कुमार जी पत्रकार के रूप एक मोहन भागवत जी से बोलिए कि माफी मांगे। एक मिनट प्रेम कुमार जी, आज यहाँ पर मैं कोई डिबेट नहीं कर रही हूँ। मैं बड़ा क्लियर आपको बता दूं कि आज आवाज एक होनी चाहिए बतौर हिंदुस्तानी। एक मिनट प्रेम कुमार जी प्लीज, मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ, बतौर हिंदुस्तानी सबकी आवाज एक होनी चाहिए। क्या किया जाए? एक दूसरे, ये कोई ब्लेम गेम नहीं चल रहा है यहाँ। जीडी बख्शी सर इसका हल क्या है सर? आप तो एक वेटरन है, आपने जंग लड़ी है, आपको पता है पाकिस्तान की फितरत क्या है सर। देखिए, मैं तभी एक फॉर्मर मिलिट्री ऑफिसर की हैसियत से बोल रहा हूं जिसने एक नहीं कई जंगें लड़ी। बिल्कुल, मैं 1971 की जंग लड़ा हूं, मैं पंजाब में लड़ा हूं, मैं कारगिल, किश्तवाड़, रजौरी, पुंछ ये सब जगह लड़ चुका हूं। और मैं इसी तजुर्बे पे आपको कह रहा हूं कि कोई जंग नहीं चाहता, सबको जंग जाहिर है। हम जंग नहीं चाहते, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हमारी लाशों का तांता चलता रहे, पाकिस्तान खून बहाता रहे और ललला करके निकल जाए। वो नहीं होगा, किसी हालत में नहीं होगा। हमने इसको चेताने के लिए एक ट्रेलर दिखाया था उड़ी के बाद, सर्जिकल स्ट्राइक करके 2-3 महीने चुप रहा, फिर चुलबुली। फिर हमने दूसरा ट्रेलर दिखाया, वो जो है पुलवामा के बाद बालाकोट की एयर स्ट्राइक करके 3 साल चुप रहा। फिर चीन के पास दौड़ा गुहार लगाता हुआ कि मुझे बचाओ मेरे आका। चीन ने भी कोशिश कर ली लद्दाख में आंखें दिखाने की, उल्टे बांस बरेली को पड़ रहे। ठीक है साहब, अब बात यह है कि यह फटीचर मुल्क डूब रहा है। अब हमको क्या करना चाहिए? कई लोग कह रहे हैं कि साहब फिर से हम जो है सर्जिकल स्ट्राइक करें और एयर स्ट्राइक करें लिमिटेड। मैं कह रहा हूं साहब, अगर आप सर्जिकल स्ट्राइक लिमिटेड 150 आदमी से करेंगे, पाकिस्तान भी कर सकता है। अगर आप एयर स्ट्राइक करेंगे, पाकिस्तान भी कर सकता है। याद रहे बालाकोट के अगले दिन उसने दोबारा अपनी तरफ स्ट्राइक की थी और हमारी फौज के ऊपर हमले किए थे। हाँ। तो अब समय आ गया है कि हम चोंचलेबाजी नहीं कर सकते, हम चुलबुली नहीं कर सकते, हम गुदगुदी नहीं कर सकते। हमको अच्छी खासी मार लगानी होगी जिससे तबीयत हो जाए, जिससे होश हवास ठीक हो जाए, जिससे समझ आ जाए कि हिंदुस्तान को छेड़ना मुसीबत सर पे लाना। ठीक है साहब, और ऐसे टाइम पे छेड़ना जब आपका मुल्क
जो है इकोनॉमिक मेल्टडाउन की कगार पे है। अगर छोटा मोटा युद्ध भी हो गया, कारगिल जैसा युद्ध, उससे बड़ा युद्ध हुआ तो साहब आपकी इकोनॉमी तबाह, खलास, फिनिश। सर एक बात बिल्कुल साफ है, क्या कह रहा हूं, इनको ये समझ आ नहीं रही पाकिस्तान की फौज और आईएसआई को, क्योंकि ये मजे में पाकिस्तान के लोगों को लूट खसोट रहे हैं। इनके कोर कमांडर अपने घर में मोर पालते हैं, जबकि लोगों को खाने के लिए नहीं है। लोगों ने कोर कमांडर के घर पे हमला किया पाकिस्तान की फौज के, उसके मोर ले जाके काट के खा गए, इतनी भूख लगी थी। उसका फ्रिज खाली किया, उसके सारा जो वहां आड़ू और खुरमानी और ये सब पड़े थे वो खा गए वो लोग। मैं जीडी बख्शी सर एक चीज कहना चाहती हूँ आज, आराम में रह रही कि इस बात को लूट रही है ये जो लोग बार बार कहते हैं, एक धड़ा जो ये बार बार कहता है 9 साल में क्या किया, ये जो बार बार कहते हैं कि आपने कर क्या लिया पाकिस्तान के लिए पिछले 9 साल में, आज हालत वो है कि पाकिस्तान कटोरा लेकर खड़ा है। आज हालत ये है कि अभी तक वो ग्रे लिस्ट से निकल नहीं पाया एफएटीएफ की। आज पाकिस्तान की हालत ये है, ये जो आतंकियों की आप फहरिस्त देख रहे हैं, 2020 में 232 मारे गए हैं, 21 में 193 मारे गए हैं, सब वो हैं जो पाकिस्तान अपनी तरफ से घुसपैठ कराने की कोशिश कर रहा था, लेकिन इन्हें मार गिराया गया है। ये हुआ है। और एक और चीज सुनवाना चाहती हूं कि किस तरह जो बार बार कहते हैं कि क्या किया हमने, उनके लिए सुनवाना चाहती हूं कि पाकिस्तान बौखलाया हुआ क्यों है। यह सुनिए जरा। पाकिस्तान अपनी तरफ से काफी कोशिश कर रहा है फॉरेन टेररिस्ट को यहां भेजने के लिए, ताकि हमारे जो भीतरी हालात हैं, अंदरूनी हालात हैं, उसमें किसी प्रकार की वो रुकावट पैदा कर सके। क्योंकि जो हमारी उन्नति हो रही है जम्मू कश्मीर में, अगर आप देखें 2022 में 1.88 करोड़ यहां पर हमारे पास टूरिस्ट आए थे। इस साल जो हमारा कोशिश है कि 2.25 करोड़ तकरीबन टूरिस्ट आने का हमारा सोच विचार है। तो इस चीज को रोकने के लिए वो हर हालत में कोशिश कर रहा है और हम उसे किसी हालत में कामयाब नहीं होने देंगे। लेफ्टिनेंट जनरल द्विवेदी ने जो बात कही कि जिस तरह से करोड़ों की संख्या में टूरिस्ट कश्मीर में आ रहे हैं और आने वाले साल में वो संख्या ज्यादा एस्टिमेटेड है, ये क्यों हो रहा है? निर्मल जी, मैं पूछती हूं आपसे, आप जम्मू कश्मीर के डिप्टी सीएम रहे सर, आप बताइए ये जो बदलाव है ये किसे नहीं भा रहा है? मैं जानती हूं ये तस्वीर जो आ रही है, ये ऑपरेशन इस वक्त हमारी सेनाएं अपने किस तरह से लोहा लेकर लड़ रही हैं और डटी हुई हैं आतंकियों के सामने, लेकिन जो तस्वीर बदली है, जो लोग कहते हैं सूरत हाल तो बदला नहीं, उनको क्या कहेंगे? सुचरिता जी, ये वो लोग हैं जो डर्टी पॉलिटिक्स कर रहे हैं। हमारे शहीदों की लाशों के ऊपर ये जो है राजनीतिक रोटियां फेंकते हैं, पाकिस्तान से बातचीत करते हैं, वहां जाके इनके नेता पाकिस्तान से षड्यंत्र करते हैं, भारत के खिलाफ सीपी के साथ बैठ के एग्रीमेंट करते हैं। और इधर हमारी सेना ये टाइम को चाहिए चुप रहे, सुनिए, मेरा नाम नहीं है आपको क्यों चिड़चिड़ाहट दे रही है? यही नहीं है, आज वहां पर जो है लोग बच्चे जो है स्कूल करते हैं, पत्थर लेके नहीं जाते जो इनके समय में लेके जाते थे। आज वहां हड़ताल नहीं है, बंद नहीं है। आज जो है अगर डीएसपी हुमायूं जो है जो शहीद होता है तो उसमें कैंडल मार्च हो रही है। आज राहुल गांधी जाके कहते हैं मैं गया वहां पर, जगह तिरंगा, जगह तिरंगा। इनको क्या पता ही नहीं है कि राहुल गांधी ने इसकी जो है आप ही के चैनल ने बताया था। बिल्कुल, इनको समझ नहीं लगी है, लेकिन इलेक्शन आ रहे हैं तो ये राजनीतिक रोटियां सेकेंगे। मैं एक बार बिट्टा साहब के पास पॉलिटिक्स है, अपोजिशन की, कांग्रेस की डर्टी पॉलिटिक्स, पॉलिटिकल बातें कह रहे हैं। देखिए, तो पॉलिटिकल बातों पर पत्रकार को बोलना जरूरी है क्या? क्यों नहीं बोलना जरूरी? नहीं, मैं इसलिए पूछ रही हूँ क्योंकि बाकी लोग इस वक्त कांग्रेस के प्रेम कुमार जी, हम चुप हो जाते हैं। हाँ ठीक है, बोलिए प्रेम कुमार जी, आपको कुछ गलत लग रहा है उनकी बात से? वो कह रहे हैं कि राहुल गांधी कश्मीर में बर्फ से खेल रहे थे, इसी वजह से खेल रहे थे क्योंकि अब सुरक्षित है। जवान लगातार शहीद हो रहे हैं, इन घटनाओं को रोक पाने में सरकार विफल है। भारतीय जनता पार्टी अभी विपक्ष पर ही जिम्मेदारी थोप रही है। अरे जिम्मेदारी नहीं मानिए, बिल्कुल नहीं प्रेम कुमार जी। इस वक्त ना सफलता ना विफलता,
इस वक्त सिर्फ एक ऑपरेशन जिसमें सेना डटी है। इस वक्त नो ब्लेम गेम, इस बात को याद रखिए। इसीलिए मैंने कहा आज एक ही आवाज है, हिंदुस्तान की आवाज, कोई बटा हुआ नहीं है। बिट्टा साहब, कश्मीर के इतिहास में इस तरह का अंतरराष्ट्रीय जो एक मंच सजा G20 का, पहली बार G20 का एक समारोह कश्मीर में हुआ। पाकिस्तान कहता रह गया कश्मीर में नहीं होगा। क्यों नहीं होगा भाई? और इसीलिए मैं कह रही हूं ये सब बौखलाहट है उसी की। हमारे देश में क्या हो रहा है और उनके देश में क्या हो रहा है। देखो सुमित्रा जी, हाँ, आपसे थोड़ी सी गलती की जाएगी। शायद पीडीपी वाले फारूक अब्दुल्ला महबूबा की पार्टी के आते तो शायद अच्छी तरह जवाब दे पाते, जिन्होंने कल हमारी शहादतों का अपमान किया है। इनको लेकर मैं यही कवि प्रदीप जी का आजादी के वक्त का मुझे गाना याद आता है। कहनी है एक बात यही, इस देश के पहरेदारों से संभल के रहना, अपने घर में छुपे हुए गद्दारों से। मैं फिर कहूं, ना बख्शी साहब ना मैं, हम बीजेपी से नहीं है, हमारी विचारधारा आजाद है। मैं पुराना टकसाली कांग्रेसी हूं, आज भी दूर नहीं हूं, पर मेरे लिए प्रथम राष्ट्र है। क्या मैं नवाज शरीफ की तारीफ करूंगा? क्या मुशर्रफ की तारीफ करता? क्या बेनजीर भुट्टो की तारीफ करता? अरे हिंदुस्तान का प्राइम मिनिस्टर। आपकी पॉलिटिकल पार्टियों की लड़ाई है, जो मर्जी बोल दो उनके खिलाफ, पर जहां प्रथम राष्ट्र का सवाल आ जाए, जहां सीमाओं की रक्षा का सवाल आ जाए, जहां 370 धारा का सवाल आ जाए, और जो पाकिस्तान हमारे जवानों पे घात लगा के हमला करता है, जो उनके बारे में कहता है पाकिस्तान से बात होनी चाहिए, मैं समझता हूं इसके साथ, मुल्क के साथ कोई धोखा हो ही नहीं सकता। मैं गारंटी से कहता हूं, कुछ सोच के बात करें, देश की जनता देख रही है। जी, जो बात आपने कही है, आप जब बात कह रहे हैं तो मुझे लगता है कि आपसे सहमत हैं इस पैनल में लोग, कोई और दो राय नहीं हो सकती। जीडी बख्शी सर, बातचीत की बात हो रही है, बातचीत होगी पाकिस्तान से? देखिए साहब, जिस दिन हमारे कर्नल साहब, मेजर साहब, डीएसपी शहीद हुए थे, उसी दिन बयान आया था हमें पाकिस्तान से बातचीत करनी चाहिए, हमें पाकिस्तान के सामने घुटने टेकने चाहिए। ये इंसल्ट, ब्लड इंसल्ट टू दी बॉयज जिन्होंने शहादत कुर्बानी दी है अपने देश के लिए। कोई बातचीत नहीं पाकिस्तान से, कोई बातचीत नहीं टेररिस्ट से। ये गिठान बांध के रख लें, बातें करेंगी तो हमारी बंदूकें, हमारी तोपें। ठीक है साहब, मैं आपको यकीन दिलाना चाहता हूं, भारत की फौज एक बहुत काबिल फौज है, प्रोफेशनल आर्मी है। अभी आप सुन रहे थे हमारे नॉर्दर्न आर्मी कमांडर को, जो कि जम्मू एंड कश्मीर राइफल रेजिमेंट से है, सारा जीवन पहाड़ों की युद्ध में लगाया है उन्होंने। ठीक है, वो अच्छी तरह जवाब देना चाहते हैं। उल्टी गिनती पाकिस्तान की शुरू हो गई है, 6 टेररिस्ट मारे जा चुके हैं अभी पिछले 2 दिन के अंदर, और ये तो अभी हमने काउंट शुरू किया है। लेकिन हम इस तरह सीमा के खत्म नहीं कर सकते। फौज आदेशों का इंतजार कर रही है कि वो अच्छी तरह से जाके हजामत करे। और इस बार हमें सर्जिकल स्ट्राइक और एक सिंगल एयर स्ट्राइक के कहीं आगे जाना पड़ेगा। आपने कहा कि फौज ट्रेलर इंतजार कर रही है, एक ट्रेलर दिखाया था कि होने वाला क्या है। यस, हमने देखा है, करना पड़ेगा कि इस फौज को कैसे खुली छूट दी गई। लातों के भूत बातों से नहीं मानते। यस, आपने बिल्कुल सही कहा सर, और हमने देखा है सेना, जैसा आपने कहा भारतीय सेना आदेश पर काम करती है, और उसी भारतीय सेना को किस तरह से दुश्मन को ठिकाने लगाने के लिए खुली छूट भी दी गई, वो भी हमने देखा, और उन्होंने वो करके दिखाया है। ये जो एनकाउंटर की तस्वीरें आ रही हैं, ये सिर्फ आगाज है कि दस्तक दे चुके हैं। अब इसके बाद कुछ बड़ा होने वाला है, ये पूरे देश से आवाज आ रही है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका महाभारत में जुड़ने के लिए।